बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हम करप्शन पे काम कर रहे हैं। जो करप्ट पटवारी है उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की हुई है, उठाई हुई है आवाज़। और हमारी कोशिश है कि गाए बगाए जैसे हमारे पास एविडेंस आते हैं वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। आज मैं आपको ज़िक्र करना चाह रहा हूँ ये बुड डक्कू जो 112 नॉवेल में जो इस पटवारी का रकबा है उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। ये रकबा मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी उसका बेनामी रकबा है। कुछ उसके फ्रंट मैन हैं जो जिनका तल्लक चीचा वतनी से, सहीवाल से उनका तल्लक भी नहीं है, उनके नाम पे ये रकबा उसने लगवाया हुआ है और कुछ इसके अपने नाम पे है। रीस अरशाद नामी एक शख्स है, अरशाद खिची नामी, ये 112 नॉवेल का रहने वाला है। इससे इसने इसके भाइयों से कुछ पहले रकबा ख़रीदा हुआ था और जो ये इरशाद खिची नामी शख्स का रकबा है वो इसने कुछ पेमेंट उसकी की हुई है और कुछ इसकी पेमेंट जो बकाया थी। लेकिन ये जो पटवारी है, रियाज पटवारी, और ये दीगर इसके साथ जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि ये जो अरशाद खिची है इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। अरशाद खिची ने कोर्ट में अदालत में आ गया, अदालत में उसने रजू किया सिविल कोर्ट में स्टे के लिए, अपनी ही ज़मीन के स्टे के लिए। अब देखें कि उसने अपने डर और खौफ की वजह से अपनी ही ज़मीन का स्टे लिया रियाज पटवारी के नाम से। ये स्टे आप ये कॉपी देख सकते हैं, ये सिविल जज साहब की तरफ से ये स्टे ऑर्डर है और नेक्स्ट डेट के लिए हेयरिंग के लिए बुलाया गया है। ये दावा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जो उसने खिची साहब ने एक दावा किया है। और मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ कि इसकी बाबत रियाज पटवारी के नाम पे उसने एक एप्लीकेशन थाना में मूव की कि ये हमें थ्रेट देता है, तंग करता है, जो भी व्हाट्सएवर, क्योंकि वो कब्ज़ा जो करना चाह रहा था। लेकिन पुलिस ने उसकी जो एप्लीकेशन है अरशाद खिची की वो भी एक्सेप्ट नहीं की। मेरी स्क्रीन पे ये दावा देख सकते हैं जो स्टे ऑर्डर के लिए अरशाद खिची ने किया कि ये मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जबकि पटवारी का मौक़िफ़ है कि मैंने इसकी पेमेंट की हुई है। और ये अरशाद खिची के बकौल, ये अरशाद खिची कहता है जो उसने कोर्ट में जमा करवाया हुआ है। ये आप हाईलाइट हुई हुई है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अरशाद खिची जो 112 नॉवेल का रहने वाला है, एक ज़िम्मेदार है, उसने बनाम रियाज पटवारी, अब बनाम रियाज पटवारी इसका मतलब है कि रियाज पटवारी के साथ उसका मामला है। और आगे उसने फिर वगैरह वगैरह लिखा है, जो शख्स उसके साथ मुलव्वस हैं उनका भी जिक्र किया है। लेकिन मेन जो बंदा है वो रियाज पटवारी है। रियाज पटवारी के ख़िलाफ़ उसने कोर्ट में दावा किया है जिसमें उसने ये जो उसकी ज़मीन है उसका ज़िक्र भी किया है। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि उसमें ये लिखा गया है बाकायदा तौर पर कि रियाज पटवारी एक जो मुल्ज़म है वो एक सरकारी बंदा है और बड़ी करप्शन करके इसने ज़मीनें जायदादें बनाई हैं और अब नजायज़ तौर पर ये हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। और इसने ये तकरीबन 8 से 10 पॉइंट लिखे हैं जिसमें उसने लिखा है कि ये कि मुद्दई अलैह नंबर 1, मतलब रियाज पटवारी नजायज़ काबज़ होना चाह रहा है। ये अरसा 6 माह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से मुझे थ्रेट कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि मैं जो अपनी ज़मीन है इसको दे दूं। और जब मैंने इनकार किया तो ये मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन कब्ज़ा के लिए मैंने अभी अदालत में स्टे अप्लाई कर दिया और उसने स्टे ले लिया। ये देखें कैसे ये जो इसका मैटर चल रहा है अरशाद खिची नामी शख्स से। अरशाद खिची ने किसी और का नाम नहीं दिया, पटवारी रियाज पटवारी का ही नाम क्यों दे रहा है? इसका मतलब ये है कि उसके साथ मुतनाज़ा मामला है। अरशाद खिची के भाइयों से ये इसने रकबा ख़रीदा हुआ है और अरशाद खिची की ज़मीन पर ये अब कब्ज़ा करना चाह रहा है। और अरशाद खिची ने स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट में अप्लाई किया कि मुझे स्टे दिया जाए ताकि मैं अपनी ज़मीन जो है बचा सकूं।
इसी तरह ये कोई एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं इसके। कई ज़मीनें इसके अपने नाम पे हैं, इसकी फैमिली के नाम पे हैं, इसके जो नाबालग बच्चे हैं उनके नाम पे हैं, उसके जो फ्रंट मैन हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं, उनके नाम पे बेनामी जायदादें इसने बेशुमार बनाई हुई हैं। और इसका तरीका वारदात क्या है कि महकमों के साथ ये साज़बाज़ होता है और जो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में, कचहरी में या दीगर इदारों में कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पे ये झूठे FIR करवाता है, झूठे मुकदमात में उसको मुलवस करने की कोशिश करता है, या उस पर कोई कोर्ट में दावे वगैरह कर देता है। रिसेंटली जो इसके ख़िलाफ़ नैब में, FBR में, एंटी करप्शन में एक मुद्दई है, उसके ख़िलाफ़ भी इसने एक दावा कर दिया है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा है। कि ये इदारों को नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये एंटी करप्शन को नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये FBR को नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये नैब को नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पे DC साहिवाल ने भी ये लिखा था कि हमारा जो पटवारी है उसकी जो आमदन है उससे असासे उसके ज़्यादा हैं, लेकिन ताहाल सारे इदारे सोए हुए हैं, कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर रहा इसके ख़िलाफ़। किसी इदारे ने अभी तक इसको नहीं पकड़ा कि अभी तक इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब ने, DC साहब ने इसका नोटिस नहीं लिया और इसको अपनी सीट से फारिग नहीं किया।